Class 9 Mathematics Chapter 1 Matrices and Determinant Exercise number 1.5, that is multiplicative inverse of matrices. Now let's move forward. Question number 1 है find the determinant of the following matrices. ये हमें A B C D matrices दी हुई हैं, हमने इनका determinant find करना. मैट्रिक्स A है जी -1 1 2 0, तो जो डिटर्मिनेंट होगा इसका वो होगा जी -2. इसके लिए हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट के लिए जो हमने डायगोनल की एंट्रीज है इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं और इन दोनों के बीच में जो है वो माइनस का साइन लगाना है. जैसे -1 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड -1 मल्टीप्लाई बाई 2. सही. तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा -2. और ये जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं ये डिटर्मिनेंट की नोटेशन है. मैट्रिक्स बी है 1 3 2 -2. इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कैसे आएगा जी, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 और बीच में माइनस का साइन आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी -2 -6 दैट इज इक्वल टू -8. सी है जी 3 2 3 2. इसका कैसे डिटर्मिनेंट आएगा कि हम 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस आएगा और 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 0. डी है जी 3 2 1 4. इसके लिए हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और -2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो जो इससे हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा फाइनली 10, क्योंकि 12 - 2 इज इक्वल टू 10. अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर. कोई मैट्रिक्स सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है, और अगर वो कोई और नंबर आता है अदर देन 0 तो मैट्रिक्स जो होगा वो नॉन सिंगुलर होगा. हम मैट्रिक्स हमें दिए 3 6 2 4, इसको आप देखते हैं कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 4 12 -12 ये आ गया 0, तो ये क्या हो गया मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो ये क्या हो गया सिंगुलर. बी हमें दिया हुआ है 4 1 3 2. अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा जी, वो आएगा जी 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 8 -3 क्या होता है 5, तो ये नॉन जीरो आ गया नंबर, तो ये क्या हो जाएगा मैट्रिक्स भी हो जाएगा नॉन सिंगुलर. सी हमें दिया हुआ है 7 -9 3 और 5. अब हम देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है या नॉन जीरो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 5 -9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 35 + 27 62 आ गया. डिटर्मिनेंट ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो सी हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. डी क्या है 5 -10 -2 और 4. अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे जी, हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 -10 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 20 - 20 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 आ गया, तो डी क्या हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच. अब हमने फाइंड करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. वो क्या होगा जी कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए ले उसको डिवाइड करें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और ये कब होगा जी कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो हम फर्दर करेंगे, और अगर हमारे पास जीरो आएगा तो हम लिख देंगे एज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कुड नॉट बी फाइंड. आप चलते हैं जी पार्ट ए में. ए हमें दिया हुआ है -1 3 2 0. सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिटर्मिनेंट. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा -1 × 0 3 और 2, तो -1 × 0 -3 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 -6 आ गया डिटर्मिनेंट ए.
तो ये नॉन ज़ीरो है, तो हम फर्दर चलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए के लिए हम फर्दर चलेंगे, तो हमने अब लेना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो हमने क्या करना होता है एडजॉइंट के लिए, फर्स्ट और फोर्थ को जो है हमने आपस में प्लेसेस चेंज करनी है, और सेकंड और थर्ड एंट्री की जो है हमने साइन चेंज करने हैं। तो देखो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा -1, यहाँ पे पहले +3 था, जब हमने अपोजिट साइन लगाया तो -3, यहाँ पे +2 था, जब हमने यहाँ पे लगाया तो इधर आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 0, -3, -2 और -1। ए इनवर्स अब हमने लेना है, उसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जब हम फर्दर इसका सॉल्व करेंगे 0/6, -3/-6 और -2/-6, -1/-6। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का वो आएगा जी 0, 1/2, 1/3 और 1/6। अब हम मैट्रिक्स बी की तरफ चलते हैं, वो है 1, 2, -3, -5। इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय -5, -2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो क्या आ जाएगा -5 और +6, तो ये आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो बी नॉन सिंगुलर, तो हम फर्दर चलेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा जी, अब हमने फर्स्ट और फोर्थ की प्लेस चेंज करनी है और सेकंड और थर्ड के साइन। तो इससे हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ बी है वो आ जाएगा -5, -2, 3 और 1। अब हम फर्दर चलेंगे बी इनवर्स के लिए है, उसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट बी को, तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी -5, -2, 3 और 1। अब इसका पार्ट सी है -2, 6, 3 और -9। अब देखते हैं इसका डिटरमिनेंट 0 आता है या नॉन ज़ीरो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी के -2 मल्टीप्लाई बाय -9, -6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18 -18 0 हो गया। As determinant of C is 0, so C is singular matrix. Multiplicative inverse of matrix C does not exist. अब मैट्रिक्स G में चलते हैं, 1/2, 3/4, 1 और 2। अब इसका देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या आता है। इसका डिटर्मिनेंट आएगा जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 और मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो 1 - 3/4, जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4 - 3/4। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4। अब हमें पता लग गया कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ डी है ये नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम फर्दर चलेंगे एडजॉइंट ऑफ डी के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ डी क्या आएगा जी 2 - 3/4, -1 और 1/2। अब डी इनवर्स के लिए हम चलेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी करेंगे, तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 8 - 3 -4 और 2। क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और बी। ए हमें दिए हुए 1, 2, 4, 6 और बी हमें दिए हुए 3, -1, 2 और -2। अब हमने ये जो प्रॉपर्टीज उन्होंने नीचे लिखी हुई है, ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का पॉसिबल होती है कि अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो हम जो है दो मैट्रिक्स से आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। अब हम फर्स्ट पहले देखते हैं ये वाली साइड, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा 1, 2, 4 और 6। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा 6 -2 -4 और 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है ए मैट्रिक्स के साथ, तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ, तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -2, 0, 0 और -2। अब हम देखते हैं सेकंड चीज, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए।
एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 6 -2 -4 और 1। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए के साथ, तो जो इससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो भी आ गया -2 0 और -2। ये दो तो प्रूव हो गए इक्वल। अब हमने तीसरे को प्रूव करना है जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 -2 इंटू 4। तो ये क्या आ जाएगा 6 -8 -2 आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, वो है 1 0 0 और 1। तो जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 को, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -2 0 और 0 और -2। तो ये तीनों आपस में प्रूव हो गए इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। जो है बात सही है। अब इसकी जो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है वो है बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। पहले हम करेंगे बी इंटू बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा हमारा -4। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ बढ़ेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा -2 1 -2 और 3। अब जो है हमने इनवर्स के लिए क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी करेंगे। तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 0 0 और 1। तो ये प्रूव हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अब हम चलेंगे बी इनवर्स इनटू बी की तरफ। डिटर्मिनेंट ऑफ बी जैसा कि हमने पहले ले लिया है वो आएगा जी इक्वल टू -4। अब हम चलेंगे एडजॉइंट ऑफ बी की तरफ। एडजॉइंट ऑफ बी भी हम पहले ले चुके हैं, वो आएगा जी -2 1 -2 3। अब हमने बी इनवर्स को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी करेंगे। तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। अब हम करेंगे b इंटू बी इनवर्स। तो जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो भी आएगा 1 0 0 और 1 के। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू b इनवर्स इनटू b। Now question number 5, determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। ये जो हमें पेयर्स के अंदर मैट्रिसेस दिए हैं हमने बताना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। 3 5 4 7 7 -5 -4 और 3। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के लिए हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी जी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4 और 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 5 इंटू 3 और सेकेंड रो में 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 इंटू -4 और 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 इंटू 3। तो जो इससे हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 1 0 0 और 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए जो हमारे पास अगर हमने देखना है कि कोई से भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के या नहीं, तो अगर हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करें और आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कह देंगे कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। और अगर नहीं आता तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमें दिया 1 2 2 3 और इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरा मैट्रिक्स है वो है -3 2 2 और -1। तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे भी आप देख रहे हो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो रिजल्ट क्या हमारे पास निकलेगा एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस गिव्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो बोथ द मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6, if a is equal to 4 0 -1 2, b हमें दिया हुआ है -4 -2 1 -1 और d गिवन है जी 3 1 -2 2, then verify that a b inverse is equal to b inverse into a inverse। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे जो कि है ए बी इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा जी -16 -8 6 और 0।
अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट इसका लेंगे। तो एडजॉइंट क्या आ गया, 0, 8, -6 और -16। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, 0 + 48 दैट इज इक्वल टू 48। अब हमने क्या करना है, ए बी इन्वर्स करना है। तो ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए बी इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 0, 1/6, 1/8 और -1/3। अब हमने करना है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। सबसे पहले हम बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी पहले हम लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा, तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 6। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा -1, 2, -1, -4। अब हम इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी इनवर्स का, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड आफ्टर फर्दर सॉल्विंग we will get b inverse equal to -1/6, 1/3, -1/6, -2/3। अब हम इनवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इनवर्स के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 8। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 2, 0, 1 और 4। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड आफ्टर फर्दर सॉल्विंग we will get a inverse equal to 1/4, 0, 1/8 और 1/2। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स की। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन we will get final answer 0, 1/6, -1/8 और -1/3। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है। अब हमें जो इसका अगला पार्ट दिया है वो है डी ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डी इनवर्स। सबसे पहले हम डी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे, देन वी विल मूव टू राइट हैंड साइड। तो जब हम डी ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे उससे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 11, 2, -10 और 4। अब हम इसके इन्वर्स की तरफ बढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ए लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए क्या आएगा, 4, -2, 10 और 11। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए आ जाएगा 64। अब हम इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, एंड आफ्टर फर्दर सॉल्विंग we will get dA inverse equal to 1/16 -1/32, 5/32 और 11/64। now we will move to A inverse D inverse। इसके लिए हम पहले A inverse लेंगे। A inverse के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा हमारे पास 8। अब हम एडजॉइंट ऑफ A लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 2, 0, 1 और 4। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए इनवर्स को आएगा 1/4, 0, 1/8 और 1/2। अब हम डी इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो है हम डिटर्मिनेंट ऑफ डी लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो आएगा हमारे पास वो आएगा 8। अब हम एडजॉइंट ऑफ डी लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ डी जो हमारे पास आएगा वो आएगा जी 2, -1, 2 और 3। अब हम एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी करेंगे, उससे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/4, -1/8, 1/4 और 3/8। अब हम करेंगे ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। तो जब हम इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इनवर्स और डी इनवर्स की, तो जो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/16, -1/32, 5/32 और 11/64। Now that's all about exercise number 1.5 of class 9 chapter 1 Federal Board Mathematics. Thanks for watching my video. I would suggest please like my video, share my videos to your other friends,
and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Take care. Allah Hafiz.